नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनआई आवाज और मैं हूं आपके साथ जावेद खान। चलिए शुरुआत करते हैं म्हारो राजस्थान की, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। उपचुनाव से ठीक पहले भाजपा कांग्रेस हर मंच से दे रहे हैं संदेश। पत्र लिखने वाले वसुंधरा राजे खेमे के विधायकों को प्रदेश प्रभारी ने देर रात किया तलब। विधानसभा में आम जनता से जुड़े सवालों के जवाब नहीं दे रहे सरकारी विभाग। राजस्थान में 4 विधानसभा सीटों के उपचुनाव से ठीक पहले भाजपा व कांग्रेस के अंदरूनी सियासी रिश्तों में अचानक तेजी से सुधार दिखने लगा है। एक दिन पहले ही जहां मुख्य सचेतक महेश जोशी ने सचिन पायलट समेत 19 विधायकों के अयोग्यता नोटिस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी वापस लेने के लिए पत्र लिखा, वहीं मंगलवार को भाजपा की कोर कमेटी की बैठक में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की भी शामिल हुई। देखने में ज्यादा मजा है, वीडियोस देखें ऑन डेली हंट। विधानसभा में बोलने का मौका देने में भेदभाव बरतने का आरोप लगाकर चिट्ठी लिखने वाले वसुंधरा राजे खेमे के विधायकों को प्रदेश प्रभारी महामंत्री अरुण सिंह ने रात को तलब कर उनसे सफाई मांगी। मंगलवार रात को MNIT गेस्ट हाउस में वसुंधरा राजे खेमे के नेताओं को एक एक करके तलब किया। 4 दिन पहले ही वसुंधरा राजे खेमे के 20 विधायकों से हस्ताक्षर करवा कर चिट्ठी लिखने की अगुवाई करने वाले भाजपा विधायक प्रताप सिंह सिंघवी को सबसे पहले तलब कर उनसे सफाई मांगी गई। इसके बाद एक एक करके बाकी विधायकों को बुलाया गया। बताया जा रहा है कि चिट्ठी सार्वजनिक करने का अरुण सिंह ने इन विधायकों को फटकार लगाई है। वसुंधरा राजे खेमे के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी, यूनुस खान और राजपाल सिंह शेखावत को भी रात में ही अरुण सिंह ने बुलाया था। देश के सभी राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, झारखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली में राज्य प्रभारी की आवश्यकता है। योग्य व्यक्ति अपना बायोडेटा ईमेल या व्हाट्सएप करे। हमारा ईमेल पता है editor.tniawaz@gmail.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7610866001। TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ। विधानसभा में आम जनता से जुड़े सवालों के सरकारी विभाग की जवाब नहीं दे रही है। प्रदेश में जनता के मुद्दे, समस्याओं और सिस्टम की लापरवाही को लेकर विधायक विधानसभा में प्रश्न लगाते हैं, लेकिन 15वीं विधानसभा में अब तक हुई सभी सत्रों के करीब 8,455 प्रश्न अनुत्तरित है। इनमें से 3,517 सवाल तो 1 से लेकर 5वें सत्र के दौरान लगे थे, लेकिन अभी तक जवाब नहीं आने से पेंडिंग है। एक चैनल जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, ना तो किसी राजनेता की छत्र छाया, ना ही किसी बड़े घराने का धन और ना ही किसी दल से गठबंधन, ताकि चैनल रहे निष्पक्ष, निर्भीक और बेबाक, बन सके जन जन की आवाज। क्या आप देंगे हमारा साथ? इस टीवी चैनल पर किसी भी प्रकार से अपनी भागीदारी चाहते हैं तो संपर्क करें 7610866001। TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ। राजस्थान में बिजली कंपनियों ने निकाली 2370 विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिए एग्जाम देना बेरोजगारों को इस बार महंगा पड़ेगा। बिजली विभाग ने इन पदों पर आवेदन के लिए 1400 रुपए से लेकर 1600 रुपए की एग्जाम फीस निर्धारित की है। सामान्य तौर पर राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन RPSC कर्मचारी चयन बोर्ड सहित अन्य विभागों में एजेंसियों से करवाई जाने वाली भर्ती के लिए 300 से लेकर अधिकतम 700 रुपए तक लिए जाते हैं। इन 5 कंपनियों में निकाली गई भर्ती में अलग अलग समय में आवेदन मांगे गए हैं। 1075 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 24 फरवरी से शुरू होगी, जो 16 मार्च तक भरे जाएंगे। एक चैनल जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, ना तो किसी राजनेता की छत्र छाया, ना ही किसी बड़े घराने का धन और ना ही किसी दल से गठबंधन, ताकि चैनल रहे निष्पक्ष, निर्भीक और बेबाक, बन सके जन जन की आवाज। क्या आप देंगे हमारा साथ? इस टीवी चैनल पर किसी भी प्रकार से अपनी भागीदारी चाहते हैं तो संपर्क करें 7610866001। TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ।
केंद्र के तीनों कृषि कानूनों के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चों की मंगलवार को कृषि उपज मंडी सीकर में महापंचायत हुई। महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा, हल चलाने वाले अब हाथ नहीं जोड़ेंगे। दिल्ली कान खोलकर सुन ले, लाल किला भूतों का घर है। ट्रैक्टर वहां नहीं जाएंगे, अब की बात संसद घेरेंगे। देश में हल क्रांति होगी, इंडिया गेट पर ट्रैक्टर चलेगा, यही हमारा टैंक है। इससे पूर्व किसान नेता ने सुबह चूरू से सरदार शहर में महापंचायत की सभा में मास्क की अनिवार्यता और सोशल डिस्टेंसिंग टूटता नजर आया। टैबलेट्स में के सिरप बनना एक्सपायरी नहीं वो भी ना हमें पता है आपको क्या चाहिए, अपनी पसंद का कंटेंट ओनली ऑन डेली हंट। राजस्थान में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तैयारी जोर शोर पर है। इसी कड़ी में 27 फरवरी को चूरू में किसान महापंचायत होने वाली है। इसमें सीएम अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट एक मंच पर फिर दिखाई दे सकते हैं। इससे पहले 12 और 13 फरवरी को राहुल गांधी के दौरे के समय गहलोत और पायलट एक साथ नजर आए थे। महापंचायत के जरिए कांग्रेस शक्ति प्रदर्शन करना चाहती है, इसलिए प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बैठक बुलाकर सभी विधानसभाओं से 5-5 हजार लोगों को लाने का टारगेट दिया है, जबकि उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद व भिलवाड़ा के नेताओं से 15-15 हजार लोगों को सभा में लाने के लिए कहा गया है। नए अपडेट्स हर मिनट ऑन डेली हंट। राज्य में भले ही कोरोना के केसों में कमी आ गई हो, लेकिन अब भी सावधानी बरतने की जरूरत है। पिछले कुछ दिनों से केरल, महाराष्ट्र और अब मध्य प्रदेश में नए स्ट्रेन के केस मिलने और संक्रमितों की संख्या में तेजी से इजाफा होना शुरू हो गया है। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश की जनता से अलर्ट किया है। गहलोत ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि अगर सावधानी और कोविड नियमों की पालन नहीं की गई तो पिछले साल जैसी स्थिति दोबारा न बन जाए। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर 3 पोस्ट की। इसमें उन्होंने लिखा है कि महाराष्ट्र, केरल और मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। देश में कोरोना के यूके स्ट्रेन के अलावा दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील से आए नए स्ट्रेन भी मिले हैं। पिछले साल इसी समय पर देश में कोरोना के मामले बढ़ना शुरू हुए थे। केरल के बाद राजस्थान आए विदेशी पर्यटक संक्रमित हुए थे और देखते ही देखते लाखों करोड़ों लोग संक्रमित हो गए। अब तक 1,56,000 से अधिक लोगों की जान कोरोना से चली गई है। नए अपडेट्स हर मिनट ऑन डेली हंट। कोटा के उद्योग नगर इलाके में एक फैक्ट्री से छोड़े गए केमिकल के पानी से नाले जहरीली गैस बन गई है। इसकी चपेट में आकर शौच करने गए 3 लोग बेहोश हो गए। आसपास के लोगों ने तीनों को MBS हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। गैस रिसाव से लोगों के बेहोश होने की सूचना पर पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत भी हॉस्पिटल पहुंचे। उन्होंने कहा कि ये DCM फैक्ट्री की लापरवाही है। फैक्ट्री से जहरीली पानी व गैस छोड़ने से पहले भी हादसे हुए हैं। आज 3 लोग बेहोश हो गए हैं, कुछ जानवर भी मरे हैं। इस मामले में DCM फैक्ट्री का पक्ष जानना चाहा, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। समझ अपनी भाषा में ही आता है, कंटेंट आपकी भाषा में ओनली ऑन डेली हंट। शहर के आमेर इलाके में मंगलवार शाम को दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार पिता और 5 साल की मासूम बेटी की मौत हो गई। लालवास नाई की थड़ी के पास दोनों को तेज रफ्तार ट्रेलर ने कुचल दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को शिनाख्त होने पर परिजनों को इसकी सूचना दी। बुधवार को आमेर में शवों का पोस्टमार्टम होगा। पुलिस ने ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज कर ट्रेलर जब्त कर लिया है। हादसे में बाइक चला रहे मोहसिन खान और उसकी बेटी सोफिया की मौत हो गई। ये दोनों जयपुर में भट्टा बस्ती स्थित लंकापुरी कच्ची बस्ती के रहने वाले थे। मोहसिन मजदूरी करता था। उसके 3 बेटियां हैं। मोहसिन का ससुराल अलवर जिले के थानागाजी इलाके के एक गांव में है। उसकी बेटी सोफिया पिछले कुछ दिनों से ननिहाल में थी। मंगलवार को मोहसिन अपनी बेटी को लेने ससुराल गया था। वहां से बाइक पर बेटी सोफिया को पीछे बिठाकर जयपुर लौट रहा था। उसी वक्त यह हादसा हुआ। रखो अपने एरिया की खबर, लोकल अपडेट्स ओनली ऑन डेली हंट। मोदी जी थारी तोप कटे है, हम दिल्ली आ गए हैं। गाने वाले हरियाणा के गायक अजय हुड्डा कुछ ही दिनों में किसान आंदोलन का सेलिब्रिटी बन गया है। दरअसल इस गाने को लेकर उनके ऊपर दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज की है। युवाओं में जोश के लिए आंदोलन के नेता
भी उनका जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं। पंचायतों में युवाओं को रोके रखने के लिए हुड्डा को बुलाया जा रहा है। अजय हुड्डा किसान आंदोलन में खुलकर सपोर्ट करने के चलते युवाओं में खास तौर पर पसंद किया जा रहा है। आंदोलन के लोग उन्हें होने वाली सभा में बुलाने लगे हैं। वहीं पहले अपने गानों में हरियाणा और पंजाब के आसपास लोगों में पहचान बनाने वाले अजय हुड्डा अब देश भर में चर्चाओं में है। इससे पहले अजय हुड्डा ने कई हरियाणवी गीतों के एल्बम बनाए हैं जो युवाओं में लोकप्रिय रहा है। फिलहाल मारो राजस्थान में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ।